नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। टाइम एंड डिस्टेंस हम कर रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, पर अभी मैं कहूँगा 50% भी टाइम एंड डिस्टेंस नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें टाइम एंड डिस्टेंस में बची हैं। आपको जो जो चीज़ समझाई जा रही है वो समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग देगा, और वो लर्निंग ही आपके साथ आगे जाएगी। इसी तरीके से बेस मजबूत होगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये। एक बंदर ग्रीस लगे हुए खंबे पर चढ़ता है। वह 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है तथा अगले ही मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। यदि खंबे की ऊंचाई 57 मीटर है तो उसे खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा टू रीच टॉप ऑफ द पोल। ठीक है। अब जब मैंने आपको टंकी वाला क्वेश्चन कराया था, ध्यान है आपको, जब ऑल्टरनेटली टंकी चलती है, एक भरने वाली खाली करने वाली, ठीक है, मैंने आपको बोला था इस तरीके के क्वेश्चन मैं टाइम एंड डिस्टेंस में कराऊंगा। बंदर वाला जो क्वेश्चन होता है, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं और दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया और उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये बात बताई थी, जब टंकी भरने वाला क्वेश्चन था तो उसमें ये पूछा जाता है कि टंकी पहली बार कब भरी थी। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा है कि बंदर शीर्ष पर पहली बार कब पहुंचेगा। शीर्ष पर कब पहुंचेगा नहीं, शीर्ष पर पहली बार कब पहुंचेगा। क्वेश्चन का मतलब ये होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा शीट में लूंगा। इसके अंदर 10 मिनट 10 मीटर 1 मिनट में चढ़ता है, ठीक है, और 2 मीटर नीचे आ जाता है। यानी देखा जाए तो 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ जाता है। ठीक है, एक खंबा है ये 57 मीटर का, 57 मीटर। आज की क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन। बहुत सीरियस होके देखिएगा क्लास आज की। 57 मीटर है। जब मैंने टंकी वाला क्वेश्चन आपको कराया, मैंने आपको बोला कि भाई लास्ट में ना भरने वाला काम करेगा। हम इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं कि लास्ट में जो काम हो रहा है वो भरने वाला हो रहा है, खाली वाला नहीं हो रहा। तो पहले हम वो घटा देते थे। अगर मैं 57 में से 10 घटाता हूं, बात समझना, अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से होगा, ध्यान रखिएगा। एक ये कि लास्ट में केवल चढ़ा, तो मैंने लास्ट में केवल 10 घटा दिया, बचा 47। अब ये 47 इसके हिसाब से तय करें, पर मैं ये देख पा रहा हूं ये जो 47 है ये इसका मल्टीपल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप जब भी लगा सकते हैं अगर यहां 48 बचा होता, ठीक है, तो हम कहते 8 का 6 गुना, यानी 12 मिनट में ये लगा और 10 मिनट अगले मिनट ये, 13 मिनट आंसर आ गया। ठीक है, मैंने ये बोला यहां 47 मीटर बचा। देखिए हम ये मानते हैं कि लास्ट में वो चढ़ा होगा, ठीक है, अगर लास्ट में चढ़ा होगा तो 47 मीटर बचा। अब 47 दोनों ने मिलके किया होगा चढ़ना उतरना, पर ये तो 8 आ रहा है, ये 8 का मल्टीपल है नहीं, तो यहां पर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता कि वो लास्ट में 10 घटा के फिर चेक कर लो। ठीक है, अगर ये 58 मीटर का होता तो बात बन जाती कि लास्ट में मैंने 10 घटाया, देखा 48 बचा है, 48 8 का मल्टीपल है यानी 6 गुना, तो 12 मिनट तो वो ये लेता और अगला मिनट ये, 13 मिनट मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। तो मेन बात पहले समझने वाली ये है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट में चढ़ने वाला है कब फेल होता है। ये तब फेल होता है जब नीचे वाली वैल्यू इसका मल्टीपल नहीं आती है। ठीक है, अब मल्टीपल नहीं आती है तो कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। यानी पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि ये क्लियर है आप सभी को, पहले ये बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से समझना। ये मल्टीपल नहीं आया था, 47 मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, 10 मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि मेरा वो कॉन्सेप्ट तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो 47 आ गया, 8 का मल्टीपल नहीं था। अब मैंने ये देखा 8 के हिसाब से कोई मल्टीपल इसका, 8 6 48, तो मैं 48 मीटर तक ले जाऊंगा। कितने मिनट में? इंटू 6 यानी 12 मिनट में। ठीक है, 12 मिनट में ये कितना बचा? 9 मीटर। वो 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 9 मीटर चढ़ेगा कितने मिनट में? 9 बटा 10 मिनट में। 9 बटा 10 का मतलब हो गया 54 सेकेंड में। ठीक है, यानी ये दूरी तय करेगा वो 54 सेकेंड में। तो इसका मतलब हो गया 12 मिनट 54 सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों को बात क्लियर है वो जल्दी से mg टाइप करें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिए, एक बच्चे ने मेरे से बोला, कि 8 इंटू 7 क्यों नहीं लिया सर आपने? ठीक है, एक बच्चे ने ये बोला मेरे से कि सर आप 8 इंटू 7 भी तो ले सकते थे। आइए देख लेते हैं। देखिए, जब मेरे को ये पता था, देखिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं ये चाहूंगा कि मेजोरिटी ऑफ काम जो लास्ट वाला है वो चढ़ने वाला करे। ठीक है, अगर मैं इसे 8 इंटू 7 कर देता हूं, बात समझना। ठीक है, तो 56 मीटर आ गया, ये कितना आ गया? 14 मिनट। ठीक है, ये 56 मीटर आ गया, ये आ गया 14 मिनट। उससे ज्यादा आ गया, ठीक है, उससे ज्यादा। मैं ये देखिए, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये थी कि लास्ट का काम पूरा चढ़ने वाला करे और मैं माइनस कर दूं, जो बचा हुआ काम है वो आर्ट्स के हिसाब से करवा लूं, पर वो नहीं हो पाया। फिर मैं ये कोशिश करूंगा और ज्यादा क्या हो सकता है। अगर वो पूरा काम नहीं कर पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर पा रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर पा रहा है? मैंने देखा 8 6 अगर मैं 48 करता हूं तो 9 काम मैं अभी भी करा सकता हूं इससे, चढ़ने वाले से। ठीक है, और यही अगर मैं इससे 56 काम कराता तो ये एक बचता। इस केस में समय ज्यादा लगेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैंने स्टार्टिंग देखिए 3 केस हैं आपके पास, कि आप या तो पूरा ही काम करा लें, ये सबसे बेस्ट है। इस केस में सबसे कम टाइम लगता है, कि लास्ट का पूरा समय चढ़ने के लिए लगा दिया। ठीक है, सबसे कम समय लगेगा। नहीं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम काम लास्ट में कराया जाए। ठीक है, अगर मैंने देखा 8 6 48, तो उसके बाद 9 बच गया। अब मेरा आंसर जल्दी आएगा। अगर मैं ये कर दूं लास्ट में 1 छोड़ दूं, तो इसमें देखिए टाइम बर्बाद हो रहा है। जब आप 8 का मल्टीपल ले रहे हैं तो उसमें उतरने वाली चीज भी काउंट हो रही है बार बार, वो समय बढ़ा रही है। ठीक है, ये समझिए बात को। एक क्वेश्चन और लूंगा। अब देखिए बच्चे ये तो कर जाते हैं, ठीक है, बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया कि बंदर वाला क्वेश्चन हम करके रहे हैं। एग्जामिनर क्या कर सकता है, अब वो देखिए कि एग्जामिनर चीजों को कैसे बदल सकता है। एक बंदर को 74 मीटर लंबा पोल ग्रीस लगा हुआ चढ़ता है। पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 5 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए। आफ्टर 16 मिनट, क्या लिखा है हिंदी में? कुछ गड़बड़ लिखी है, रुक जाइए। एक बंदा 74 मीटर 16 मिनट बाद 16 मिनट बाद
वह समान ऊंचाई के दूसरे खंबे पर कूदता है और 16 मीटर नीचे आ जाता है। अब फिर से वह उसी प्रकार से चढ़ना शुरू करता है और वह 30 सेकंड कूदने में लगाता है, तो वह खंबे की ऊंचाई पर कितने समय पर पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ 2 खंबे हो गए एक की जगह। एक खंबा ये है, एक खंबा ये है। चीजों का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन जरूरी है, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। 74 मीटर्स के हैं दोनों, 74 मीटर। ठीक है, उसने क्या बोला कि 12 मीटर चढ़ता है, अगले में मिनट में 5 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, 12 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, 5 मीटर नीचे आ जाता है अगले मिनट में। तो मैं ये बोल पाऊंगा 2 मिनट में 7 मीटर वह ऊपर चढ़ता है। ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अब देखिए क्या कहता है वो ये बोलता है 16 मिनट बाद, 16 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 56 मीटर चढ़ जाएगा। यानी मैं बोलूंगा 16 मिनट बाद वो 56 मीटर चढ़ गया, इतना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह एक दूसरे खंबे पर कूदता है और 16 मीटर नीचे आ जाता है। ये यहां से दूसरे खंबे पे कूदा और 16 मीटर नीचे आ गया, यानी 40 मीटर पर आ गया। ठीक है, यानी ये 40 मीटर पर आ गया। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां चढ़ने में उसे कितना समय लगा, 16 मिनट का। ठीक है, यहां उसे 30 सेकंड का समय लगा, यहां उसे 30 सेकंड का समय लगा, 30 सेकंड का समय जंपिंग में। अब बताना है आपको वो टॉप पर कितने समय में पहुंच जाएगा। अब आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। इतनी बात तो क्लियर है ना भाई सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इतने में? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वैसे ही बन गया मेरे सामने, ये डाटा है। ठीक है, अब मैं ये वाला खंबा हटा देता हूं। अब सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसे। ठीक है, ये रहा, ये 74 मीटर का है, 40 मीटर की ऊंचाई पर है वो, 34 मीटर और चढ़वाना है उसे। ठीक है, 34 मीटर और चढ़वाना है। अब ध्यान से देखिए मेरी प्रायोरिटी क्या रहती है। देखिए ये भी मैं हटा रहा हूं, ये वाली इंफॉर्मेशन। मेरी प्रायोरिटी ये रहती, अब देखिए एक तरीके से यही बात है कि 34 मीटर की ऊंचाई तय करानी है उससे। सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती कि लास्ट में चढ़वाऊं, 12 घटा दूं तो 22 बचता। क्या 22 इससे भाग हो रहा है? जी नहीं हो रहा, 22 इससे भाग नहीं हो रहा। ठीक है, 22 इससे भाग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने वो चीज नहीं करी। अब मैं इसके करीब जाता हूं, 7 चौक 28, 28 मीटर चढ़ा कितने मिनट में? 8 मिनट में। ठीक है, ये 28 मीटर आ गया, बचा कितना? 6 मीटर। 6 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा? 12 मीटर में पूरा चढ़ता है, 12 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, 6 मीटर चढ़ेगा 30 सेकंड में, तो 8.5 मिनट हो गया। ठीक है, 8.5 मिनट हो गया, ध्यान से देखिए। ठीक है, 8.5 मिनट। देखिए अब बात समझिए, ये यहां से यहां तक चढ़ा था 16 मिनट में, यहां से यहां आया 30 सेकंड में,
और यहां से वापस यहां चढ़ा 8 मिनट 30 सेकंड में। तो टोटल समय कितना लग रहा है? 16 मिनट, 16 8 24 और एक 25, 25 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 25 मिनट में वो शीर्ष पर होगा। तो 25 मेरा आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बच्चे ने कहा कि 7 × 3 क्यों नहीं किया? मेरे भाई, जब 34 मीटर की ऊंचाई थी, मैक्सिमम मैं 12 मीटर चढ़ा सकता हूं लास्ट में। ठीक है, चढ़ने वाली जो स्पीड है वो 12 मीटर के हिसाब से। अब 12 नहीं हो पाई तो मैं कोशिश करूंगा वो 11 हो जाए, या और जो मैक्सिमम हो सकता है। अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो 21 आ जाएगा, 13 बच जाएगा, 13। इसलिए 3 से नहीं किया हमने। ठीक है, एक बार दोबारा से बताता हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। वो बोलता है ये स्पीड है, 7 मीटर चढ़ेगा 2 मिनट में, और 16 मिनट में कितना चढ़ लिया होगा? 56 मीटर। 56 मीटर चढ़ने के बाद वो 16 मीटर नीचे आ जाता है, 40 मीटर पे पहुंच जाता है। अब ये 34 मीटर की दूरी तय बतानी है, कितनी देर में तय करेगा। ये समय 16, 16.5 मिनट। अब ये समय निकाल के जोड़ना है उसमें। अब मैं उस समय के लिए आया यहाँ पर, 34 मीटर चढ़ाना है। मेरी प्रायोरिटी ये रहती 34 में से 12 घटाऊं, 22 बचे और 22 इससे भाग हो जाए, पर वो नहीं हो पा रहा है। कई केस में होगा भी, कई केस में नहीं भी होगा। जहां होगा तो हम वहां वैसे ही करेंगे, जहां नहीं होगा तो वहां ऐसे करेंगे। अब मैंने देखा कि 7 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ 28 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 6 मीटर, यानी 8 मिनट बाद ये यहाँ चढ़ गया। 6 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 30 सेकेंड का। तो 8 और 30 सेकेंड, 8.5 मिनट हो गया। तो उसके अंदर मैं 8.5 मिनट जोड़ दूंगा, 16, 16.5, 8.5, यानी 25 मिनट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, वैसे कुछ नहीं है इसमें। 2 रेलगाड़ी साथ साथ 2 स्टेशन से निकलती हैं, हावड़ा और बांद्रा से एक दूसरे की ओर। उनके बीच की दूरी 560 किलोमीटर है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है इतनी इतनी। एक चिड़िया बैठी है एक के शीर्ष पर। ठीक है, वो दूसरी की ओर उड़ना शुरू करती है और फिर वापस आती है। ठीक है, और वापस आके फिर रिवर्स हो जाती है। चिड़िया की स्पीड इतनी है, तो आपको ये बताना है कि वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी क्रश होने से पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्रश होने से पहले। बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन समझाता हूं हिंदी में आपके लिए। ये रहा, 2 रेलगाड़ी साथ साथ 2 स्टेशन हावड़ा और बांद्रा से एक दूसरे की ओर क्रमशः निकलती हैं। ठीक है, ये ले लेता हूं, मैं सामने बना देता हूं। एक रेलगाड़ी ये रही, एक रेलगाड़ी ये रही। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 560। ठीक है, एक चिड़िया बैठी है यहां, मान लेते हैं यहां पर, यहां एक चिड़िया बैठी है। ठीक है, इनकी स्पीड भी मैं लिख देता हूं। इसकी स्पीड है कितनी? 30, इसकी स्पीड है 40। चिड़िया क्या करती है? यहां से उड़ के जाती है, यहां पर बैठती है, फिर यहां से उड़ के जाती है, वापस यहां आती है। इस तरीके से वो रिपीट करती रहती है। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये केस हो जाएगा, जब क्रैश होगा और चिड़िया कहां आ जाएगी? इनके बीच में आ जाएगी। ठीक है, क्रैश होने से पहले। ठीक है, जब ये पास पास आ रही है तो यही होगा ना, यूं आ रही है, एक टाइम पे टकराएंगी सीधा जक। ठीक है, तो उसने यही पूछा है कि क्रश होने से पहले
यहाँ पर लिखा है, देख, कुचले जाने से पहले चिड़िया कितनी दूरी उड़ चुकी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पर अलग है कुछ। ठीक है, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आया पहले ये बताइए, फिर मैं सॉल्यूशन पर आऊंगा। ठीक है, अब बात समझिए, टकराने का मतलब क्या है? टाइम ऑफ मीटिंग। अगर टाइम ऑफ मीटिंग में निकालता हूं, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी हो गई? 70, 40 प्लस 30। यानी मेरे को ये बात समझ आ गई कि 8 घंटे बाद वो टकराएंगी, 8 घंटे बाद। और 8 घंटे में चिड़िया कितनी दूरी तय करेगी? 80 इंटू 8, यानी कहने का मतलब हो गया कितनी दूरी? 640 किलोमीटर की दूरी। तो 640 किलोमीटर वो ट्रेवल कर चुकी होगी क्रैश होने से पहले। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन सेम मिल सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। ठीक है, हमने सीधा ये निकाला कितने टाइम की बात हो रही है। चिड़िया लगातार उड़ रही है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी ये निकालना है। कितने समय हमें पता लग जाए तो बात बन जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस पहले किया होना चाहिए, सारा खेल ही ये है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। ये एक रेलगाड़ी है, दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। ठीक है, जिसकी स्पीड 2 और 3 है, 2 और 4 है। रेलगाड़ी की स्पीड हमें नहीं पता, और वह उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड में x ले लेता हूं। ठीक है, कितनी कितनी देर में पार करती है ये देखिए, 9 सेकंड और 10 सेकंड। जब कोई भी रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसके अंदर लेंथ नहीं है, किसी व्यक्ति के अंदर हम ये मानते हैं कि वो लेंथ नहीं है, हाइट है। ठीक है, पॉइंट मानते हैं उसे, चाहे वो चल रहा हो, भाग रहा हो, या फिर खड़ा हो। ठीक है, तो रेलगाड़ी कभी भी किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसके अंदर केवल लंबाई लंबाई है, लेंथ नहीं है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो अगर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तो डिस्टेंस सेम हो गया। डिस्टेंस सेम हो गया तो स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है। टाइम का रेशियो हो गया 9-10, स्पीड का हो गया 10-9। ठीक है, अब ये कौन सी स्पीड का रेशियो निकला? ये रिलेटिव स्पीड का रेशियो निकला है। ये एग्जैक्ट स्पीड, ये इसकी रिलेटिव स्पीड हुई पहले केस में, इसकी रिलेटिव स्पीड हुई दूसरे केस में। इसका रेशियो निकला है x-2 और x-4 का। ठीक है, इन दोनों स्पीडों में जो अंतर है वो कितना है? 2 का है। तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, 10 की वैल्यू क्या आ गई? 10 की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव स्पीड 20 हो गई इस केस के अंदर जिसमें 9 सेकंड लग रहे थे। रिलेटिव स्पीड अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में इतनी होगी, और 9 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? ये आपका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। मेरा आंसर हो गया, यानी 50 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ये मैंने x-2 x-4 करके नहीं किया, ये मैंने डायरेक्ट किया है इस तरीके से। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। देखिए, एक तरीका ये रहता है कि
हम ये बोलते हैं डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो एक केस में स्पीड कितनी है, इतनी है, दूसरे केस में स्पीड इतनी है, इंटू 5/18 इंटू 5/18 इंटू टाइम। पहले केस में टाइम लग रहा है 9, दूसरे केस में टाइम लग रहा है 10। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके x की वैल्यू निकाली जाए, फिर x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें डाली जाए, इसमें डालने के बाद वो डिस्टेंस निकाला जाए, जो बहुत डिटेल सॉल्यूशन है। दूसरी चीज जो हमने देखी वो ये कि भाई टाइम का रेशियो 9 और 10 है, तो स्पीड का 10-9 होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा। पर ये जो स्पीड आएगी ये किसकी स्पीड आएगी, ये रिलेटिव स्पीड आएगी, यानी अनुपात किसका है, ये x-2 और x-4 का है, ठीक है। यहां पर वो ये भी पूछ सकता था ट्रेन की लंबाई क्या हो, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो मैं वो भी निकाल सकता था। यानी यहाँ पर अंतर जो है 1 यूनिट का वो किसके बराबर है, इन दोनों के अंतर के बराबर, यानी 2। तो 10 की वैल्यू 20 आ गई। मैं ये बोलता हूं कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है, कौन से केस की, पहले केस की, यानी x-2 की वैल्यू है 20, x की वैल्यू 22 आ जाएगी, ठीक है। ये ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, लंबाई नहीं। लंबाई निकालने के लिए मैंने क्या करा, मेरे को एक बात पता है, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो जब वो पहले केस में मैंने स्पीड देखी इतनी है, स्पीड को मैं टाइम से गुणा करूंगा और इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके तो 50 आ जाता है, तो 50 मेरी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। 20 जो आया है x-2 आया है, अगर आप यहां से निकालते 9 की वैल्यू तो 18 आती, ये x-4 आता, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में क्या गलत है भाई देख लेते हैं। 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। एक एक्सप्रेस ट्रेन शहरों के बीच 299 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पहले 111 किलोमीटर के दौरान रेलगाड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजरती है, रेलगाड़ी की चाल पहाड़ी रास्ते में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि दोनों शहरों के बीच कुल दूरी को तय करने में 7 घंटे लगते हैं तो समतल पर चलते हुए इसकी गति क्या थी। आइए देख लेते हैं। 111 किलोमीटर वह पहाड़ी रास्ते से चली है, ठीक है, और 188 किलोमीटर वह लैंड पे चली है, ये पहाड़ पे जमीन पर। जमीन पर जो स्पीड है पहाड़ पे स्पीड उससे 10 कम है। टोटल समय मिला के लग रहा है कितना, 7 घंटे, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन बना ली, समझ रहे बात। पहाड़ी रास्ता 111 किलोमीटर का है, बचा 188, वो लैंड वाला एरिया होगा। लैंड वाले एरिया में जो स्पीड है पहाड़ी वाले में उससे स्पीड 10 कम है, और ये बराबर 7 घंटे के, ठीक है। क्वेश्चन वही है मामूली सा, पर डिजाइन बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब एक अलग इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिया गया जो वैसा सिंपल लगेगा नहीं, ठीक है। अब तो आपको पता ही है क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं देखता है ऐसा ऑप्शन जो 188 को डिवाइड कर दे, जो कि 47 है। अगर मैं 47 लेता हूं इसे तो ये 37 आ जाएगा, 37 के हिसाब से 3 आ जाएगा, 47 के हिसाब से 4 आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो जाएगा तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। नहीं भाई, एक्स मान के करना पड़ेगा। देखिए चेंज जो मैंने एक बार बता दिया ना, चेंज वैसे ही रहेगा। आप जो भी बात मैंने बोली है, ठीक है। एग्जामिनर ये कर सकता है कि भाई जैसे 111 188 लिखा है यहाँ पर मैंने, ठीक है, बात समझना। जैसे कि मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं कैसे करता, मैं आपको ये बताता हूं। मान लेते हैं मैं क्या करता, मैं ये करता कि भाई 250 किलोमीटर की अगर दूरी है तो 60% दूरी वो पहाड़ों से तय करता है, 40% दूरी वह इससे तय करता है, ठीक है। 40% दूरी वो इससे तय करता है, लैंड से। पहली बात तो मैंने डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया, बच्चे को पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता था, मैंने जैसे यहाँ पर स्पीड देखी ये इससे 10 कम है, ठीक है। इसकी जगह मैं ये भी दे सकता हूं कि पहाड़ों में जो स्पीड है वो जमीन की तुलना में 25% कम है, यानी अगर वो 4x है तो ये 3x है। ऐसी लैंग्वेज मिल सकती है, ठीक है। मैं इस तरीके की कोशिश करता। फिर आगे क्या हो सकता है, अब जैसे उसने पूछा कि स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए, ठीक है, उसने स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ लिया। मैं ये कहता कि भाई स्पीड ऑफ ट्रेन यदि पहाड़ी में p है और लैंड में l है तो p और l को समान दूरी तय कराने के लिए औसत गति क्या होगी, ठीक है। अब आप देखिए चीज आपने मेरे से पूछी है कि क्या चेंज हो सकता है, तो मैंने एट द मोमेंट चेंज करके बताया कि मेरी सोच क्या कहती है। तो मैं इसे इस तरीके से ले जाता, ठीक है। और या फिर इसके अंदर और इंफॉर्मेशन जोड़ देता कि भाई यदि जैसे उसने स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन लेवल पूछा है, ठीक है, यानी तल पर, मैं उससे ये बोल देता कि भाई यदि मुझे, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, यदि इसी ट्रेन से मुझे 222 किलोमीटर पहाड़ी का रास्ता तय करना है, जो कि आपका देहरादून से ऊपर कोई जगह दे दी मैंने कि भाई यहां तक का है, तो मुझे कितना समय लगेगा, लास्ट में ये लाइन डाल दी मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जामिनर की सोच है कि भाई एग्जामिनर चीजों को किस किस तरीके से हिला रहा है, किस किस तरीके से उल्टा सीधा कर रहा है। या फिर उसने बोला, ये बोल देता स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन लेवल, ये पूछा है, वो ये भी पूछ सकता था कि 0.3 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन लेवल क्या होगा, यानी 30% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन लेवल क्या होगा। तो अभी तो मैंने ऑप्शन ले लिए थे बहुत आराम से, ठीक है, उस केस में मैं नहीं ले पाता, ठीक है। फिर क्या करता, मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे 188 है, अब 188 4 से भाग हो जाता है, ठीक है, 4 अलग रख लिया मैंने, बचा 47 से मैं डिवाइड करता। अब आप कहेंगे सर 4 से क्यों नहीं, मैं ये देखता टोटल भी तो 7 घंटे बनाना है, तो ये नंबर नीचे वाला बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा, लॉजिक लगाता है इसके अंदर, क्योंकि ये 7 घंटे बनाना है, कोई 70 नहीं है ये। तो मैं 47 से डिवाइड करके देखता, मैंने 4 आ गया। फिर मैं देखता यार 111 का कोई फैक्टर ऐसा, अगर मैं ये 47 ले लेता हूँ, इसमें से 10 घटाता हूँ, 37 आ गया, और 111 को भाग भी कर रहा है, 3 बारी में जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये सोच भी मैं रखता, मैं केवल ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहता कि ऑप्शन ऐसा आएगा तो वैल्यू रख दूंगा और आंसर आ जाएगा। मैं उस चीज के लिए भी तैयार हूं, 0.7 ऑफ स्पीड पूछ लिया, 33 1/3 पूछ लिया, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, ठीक है। क्लियर है ना भाई सभी को बात, एक बारी में मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। बिल्कुल मंकी वाला 2 ही क्वेश्चन है भाई, उसके अलावा जैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में हो जाएगा।
बिल्कुल 111 को देखते ही 37 क्लिक करना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें लेके चलनी पड़ेंगी आपको। आप इस उम्मीद के साथ पेपर में जा ही नहीं सकते कि जो मैं पढ़ कर आया हूं पेपर में वही लैंग्वेज छपी छपाई आ जाए। वो बच्चा कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता, यकीन मानिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से, इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव है। एक ऑफिसर स्टेशन प्रतिदिन 5 बजे आता है, जिसको लेने उसका ड्राइवर आता है जो एग्जैक्टली 5 बजे पहुंचता है और उसे घर ले जाता है। एक दिन क्या होता है, ऑफिसर सामान्य समय से जल्दी निकल जाता है और स्टेशन पर 3 बजे ही पहुंच जाता है। अब वह घर की ओर चलना शुरू कर देता है, ड्राइवर उसे रास्ते में लेता है और वापस घर पर आ जाता है। ड्राइवर ये पाता है कि वो घर पर 40 मिनट जल्दी आ गया। कल एक क्वेश्चन कराया था, सलमान घर से बच्चों को लेने के लिए जाता है, ठीक है, और 20 मिनट का अपना समय बचा लेता है। ध्यान है सभी को? ठीक है, वो कल कराया था, उसी पे बेस बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज इतनी बड़ी जरूर दे रखी है, ठीक है भाई। इसके अंदर देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले मैं इन्हीं के कॉन्सेप्ट से चलता हूं। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, इन्हीं के कॉन्सेप्ट। जैसे कि ड्राइवर यहां पहुंचता है, ड्राइवर का 40 मिनट का समय बचता है, यानी 20 मिनट उसके जाने के बचेंगे, 20 मिनट उसके आने के बचेंगे। ठीक है, 20 मिनट, 20 मिनट जाने के बचे, 20 मिनट आने के बचे। यानी जो अफसर उसे 5 बजे मिलता था, आज वो उसे 20 मिनट पहले मिल जाएगा। 20 मिनट पहले का मतलब क्या हुआ? 20 मिनट पहले का मतलब हुआ 4:40 पर। अफसर निकला हुआ कितने बजे का है? 3 बजे का निकला हुआ है, ठीक है। उसे कितने बजे मिलेगा? 4:40 पर मिलेगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाउ लॉन्ग वॉज ऑफिसर वॉकिंग, ऑफिसर कितने समय तक पैदल चला। अगर हम देखें 3 बजे का निकला हुआ ऑफिसर 4:40 पे मिलता है, तो 1 घंटा 40 मिनट, यानी 100 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 100 मिनट मेरा आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया वही क्वेश्चन जो कल आया था, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन के साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी है, वो है ये, अफसर की स्पीड कितनी होगी यदि ड्राइवर की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, इस डिस्टेंस की बात करूं, इस डिस्टेंस को तय करने के लिए ड्राइवर को कितना समय लगता है? 20 मिनट। और अफसर को कितना समय लग रहा है? 100 मिनट। 3 से 4:40, यानी फॉर सेम डिस्टेंस टाइम का रेशो कितना है? टाइम का रेशो हो गया 20-100, यानी 1:5। स्पीड का कितना हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। ड्राइवर की स्पीड दे रखी है 60, 5 की वैल्यू अगर 60 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी यही क्वेश्चन उसमें भी बन सकता है। हो सकता है जो कल मैंने क्वेश्चन किया दिया था आपको, उसमें ये कनेक्ट होकर केवल ये पूछा जाए, पिछली वाली चीज ना पूछी जाए। पर पिछली वाली चीज आपको ऑटोमेटिकली निकालनी पड़ेगी अगर ये पूछा जाता है तो, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था काफी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
एक्सीडेंट वाला, ठीक है, ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन है। एक्सीडेंट वाले में बेसिक क्वेश्चन ही बनेगा। देखिए कई लोग दो दो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन भी करते हैं भाई, वो बहुत स्कोप से बाहर है एसएससी की। एसएससी बैंक में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 2 बार एक्सीडेंट या 3 बार एक्सीडेंट। हम किसी भी टॉपिक को ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। मैं ये बोल सकता हूँ मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पढ़ना आता है, सारा पढ़ाना आता है। अगर मैं बोलूँ मेरे को अनुपात आता है पूरा, तो मुझे अनुपात पूरा नहीं आता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेशियो पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो मेरे को आते हैं, नहीं। मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के हिसाब से सारी चीजें आती हैं, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वही मैंने आपसे बोला, आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगा आप ज्ञान ही ज्ञान लिए जा रहे हैं, क्या उसकी जरूरत भी है, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी ज्ञान ले लेना, यहाँ देखिए हमने इतना साल पढ़ाते हुए हो गए, 5 सिलेक्शन भी ले लिया, तब भी अभी ये कहेंगे कि ज्ञान अगर देखा जाए तो 60% 70% ही होगा, ठीक है। ज्ञान नहीं है उतना कि भाई हम बोल दें कि 100% हमें ले आओ कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ऐसे वैसे सब कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेपर का ले आना, कोई भी पेपर का तो कोई भी कहीं से भी किसी भी एग्जाम का हो वो कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप देखें मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं कि वो किसी से भी ना हो पाए, मैं स्टैम्प मार के कहता हूं ये बात, ठीक है। पर वो क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ये कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम पेपर के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए जो जो चीज देखिए कई बच्चे होते हैं, जैसे अभी मंकी वाला क्वेश्चन कराया मैंने, उसमें एक तो ये बताया कि एक सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं, यानी वही 2 क्वेश्चन हो गए, और एक उससे अगला करा दिया। अब एग्जामिनर कुछ भी कर ले, ठीक है, कुछ भी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा वो। हाँ चीजें जरूर चेंज कर सकता है कि इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इधर उधर हल्का हल्का हिला दिया। ये नहीं करेगा कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा उलझा दिया, वो बार बार पूछ रहा है कि भाई पहले से कूदा दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे, कि भाई आप एक एक को निकालने को, मुश्किल बनाने को जितना मर्जी बना दो आप, ठीक है। वो देखने में नया जरूर लगता है, पर क्या वो एग्जाम में आता है ये महसूस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए शुक्रिया भाई। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, 4/5 हो जाती है। मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं इस 4/5 को ये बोलता उसकी स्पीड 80% हो जाती है। पहला बदलाव, ठीक है, कुछ नया लगता बच्चे को, और अपनी मंजिल पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। 45 मिनट देरी से मतलब हो गया, मैं इसे लिखता 3/4 घंटे देरी से, ठीक है। हैड द एक्सीडेंट हैपेंड 18 किलोमीटर आगे, यदि एक्सीडेंट पिछली दूरी की तुलना में 60% आगे होता, मैं इसे ये लिखता 30 का 60% 18 की पिछली दूरी की तुलना में 60% दूरी तय करने के बाद एक्सीडेंट होता, मैं इसे इस तरीके से लिखता, ठीक है। इट वुड हैव बीन 9 मिनट्स बिफोर देन प्रीवियस, तो पिछले की तुलना में अब वो 9 मिनट पहले पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी एंड ओरिजिनल स्पीड, ये आपको बतानी है। बात समझना ध्यान से। चेंज मैंने आपको बता ही दिया है। 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, टाइम का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। मैंने बताया था स्पीड का कभी भी ऐसा लिखा हो तो ये सीधा टाइम का ले लेना, टाइम 4 से 5 हो गया, ठीक है। और 45 मिनट देरी से पहुंचता है, 45 मिनट लेट, ठीक है। आगे क्या बोलता है वो, आगे वो बोलता है यदि यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे होता तो टाइम यहां से 4 से 5 हो जाता। अब वह 9 मिनट पहले पहुंचता पिछले समय की तुलना में, यानी अब वो केवल 36 मिनट लेट होता, 36 मिनट लेट, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि मैं इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से चेंज करता, क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन इसमें अलग अलग तरीके से देता। मैं इसे परसेंटेज में देता, मैं ये डिस्टेंस भी इसका परसेंटेज ले लेता,
ठीक है, अब आगे बढ़ा मैं। अब मैं पहले बेसिक ही सॉल्व कर लूं। ये ओरिजिनल टाइम है अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ये अब वाला टाइम है जब एक्सीडेंट हो रहा है। ये ओरिजिनल टाइम है जब एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ये अब वाला टाइम है जो अब लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल स्पीड निकालनी है इसलिए मैं ओरिजिनल टाइम पे काम करूंगा, अब वाले पे काम नहीं करूंगा। मैं ये देखता हूं कि 4 और 5 में अंतर है 1 का, और 1 की वैल्यू है 45। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 45 मिनट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 मिनट आ जाएगी। यानी मैं ये बात बोल पाऊंगा कि अगर मैं अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता तो ये दूरी 180 मिनट में तय मैं कर लेता। ठीक है, यही बात मैं नीचे रखता हूं। अगर मैं अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता, 1 की वैल्यू 36 है, 4 की 144, तो ये दूरी मैं 144 मिनट में तय कर लेता। 4 की वैल्यू 144 आ जाएगी। क्योंकि ओरिजिनल स्पीड की बात हो रही है इसीलिए ओरिजिनल टाइम लेंगे, अब वाला टाइम हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं ये देख पा रहा हूं कि गाड़ी अगर नॉर्मल स्पीड से चलती है तो 180 मिनट लेती है ये दूरी तय करने के लिए, 144 मिनट लेती है ये दूरी तय करने के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो दूरी है इतनी 18 किलोमीटर की, 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लग रहा है, 144 इसमें से घटाएंगे 36 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 36 मिनट लग रहे हैं। तो 60 मिनट में कितना, 60 मिनट क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो ये 30 किलोमीटर आ गया। तो स्पीड आ गई मेरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मेरी स्पीड आ गई। और क्या पूछा है मेरे से, टोटल डिस्टेंस पूछा है। ध्यान से देखिए, किसी भी इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं, चाहे इससे चाहे इससे। अगर मैं इससे निकालता हूं तो 30 किलोमीटर शुरुआत में, और 180 मिनट का मतलब कितना हो गया, 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब हो गया 90, तो 3 इंटू 30, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, 120 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेंगे भाई, अभी ऐसा रुकिए। एक क्वेश्चन और लेंगे अभी ऐसा। ठीक है, देखिए ध्यान से, 30 किलोमीटर तय करने के बाद एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो समय बढ़ गया, 4 से 5 हो गया। जो दोनों समय में अंतर है वो है 45 मिनट, क्योंकि स्पीड कम हो गई इसकी वजह से वो लेट हो रहा है। तो 1 यूनिट का जो अंतर है वो 45 के बराबर है। 4 यूनिट की वैल्यू 180 मिनट हो गई। फोकस रखेंगे ओरिजिनल टाइम पर ही, इस पे कुछ नहीं करना इस काम में। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने देखा कि अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर दूर होता तो यहाँ पर स्पीड चेंज होती, टाइम यहाँ पर चेंज होता। 1 की वैल्यू 36 आ गई, तो 4 की 144, 144 मिनट मेरे को असली में ये दूरी तय करने में लगते। तो ये जो बची हुई दूरी है ये 36 मिनट में तय होगी। 36 मिनट में 18 किलोमीटर, 60 मिनट में 30 स्पीड आ गई आपकी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने ये देखा 30 मेरी स्पीड आ गई। अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है, मैं इस इंफॉर्मेशन से निकालूंगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इससे नहीं निकाल सकते। मैंने इससे निकाली है कि 30 अगर डिस्टेंस है, 180 मिनट में कितना, 3 घंटे में 90 आ गया, तो 90 30 120 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं एग्जामिनर की जगह होता तो सारे डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता। मैं डिस्टेंस भी नहीं पूछता आपसे, मैं आपसे ये पूछता कि भाई जो डिस्टेंस है उसका 62.5% कितना होगा, मैं ये पूछता। स्पीड का भी मैं ऐसे ही पूछता कि भाई 0.7 ऑफ स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये चीज पूछता।
मैं ये भी पूछ सकता था कि अगर स्पीड की वैल्यू x किलोमीटर प्रति घंटा है और डिस्टेंस की वैल्यू y किलोमीटर है तो x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, साथ के साथ मैंने आपको इसके अंदर तो चेंज बताया है कि मैं इसे किस किस तरीके से चेंज कर सकता था। दूसरी एक चीज और देखिए, यहां पर जो इसने ये इंफॉर्मेशन दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बदलाव ही है। वैसे तो आपको क्वेश्चन में ये मिलता है नॉर्मली कि ये 45 मिनट लेट हो गया, 36 मिनट लेट हो गया। यहां पर उसने ये बोला कि पिछले टाइम की तुलना में 9 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो यानी यहां केवल 36 मिनट लेट है, ये आपको खुद कंक्लूड करना है। ठीक है, क्लियर है ना भाई। एक एक बच्चे को ऐड क्यों किया भाई, टोटल डिस्टेंस निकालना है, 30 वाला पहले वाला, 90 वाला बाद वाला। शुक्रिया भाई। 18 कैसे आया बीच में भाई, ये लिखा है ना, यदि एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे 2 क्वेश्चन और करने हैं भाई, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी इसके जैसे, कुछ कुछ अलग है उनमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। ये है अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए रुकना पड़ता है। उसके बाद वह अपनी 75% स्पीड, जो बात मैं आपसे बोल रहा था, ठीक है, से चलती है और मंजिल पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे हुआ होता तो रेलगाड़ी केवल 3.5 घंटे लेट पहुंचती। तो आपको ओरिजिनल स्पीड बतानी है और लेंथ ऑफ ट्रिप बतानी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद टाइम का रेशो क्या हो गया, 75% का मतलब होता है 3/4, टाइम 3 से 4 हो गया। ठीक है, टाइम 3 से 4 हो गया। यहां पर उसे 1 घंटे के लिए रुकना पड़ा, तब जाके वह 4 घंटे देरी से पहुंचती है। एक्चुअली जो बात करें, देखिए ये जो हम रेशो वेशो लेते हैं ना, उस हिसाब से लेते हैं जब चीज चल रही होती है। जो 1 घंटे का होल्ट आया, मैं 1 घंटे रुकने के बाद 4 घंटे देरी से पहुंच रहा हूं, बात समझना। 1 घंटे रुकने के बाद मैं 4 घंटे देरी से पहुंच रहा हूं, तो एग्जैक्टली मेरी स्पीड में बदलाव की वजह से जो देरी है वो है 3 घंटे की, 4 में से 1। जो स्पीड मेरी कम हुई है उसकी वजह से मैं केवल 3 घंटे ही लेट पहुंचा हूं। 1 घंटे तो मैंने होल्ड लिया है, मैं रुका हूं, चाहे मैंने बस रिपेयर कराई हो, कुछ भी कराओ, तो यहां पर 3 घंटे लेट आएगा। इसलिए पहली बात ये समझने वाली है। ठीक है, ऐसी इसमें देखते हैं क्या बोलता है वो आगे। वो बोलता है यदि गाड़ी 150 किलोमीटर आगे, इसके बाद 150 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त होती तो टाइम यहां चेंज होता। ठीक है, और केवल 3.5 घंटे देरी से पहुंचती है। 3.5 घंटे तो वो देरी से पहुंच रही है, पर 1 घंटे का हॉल्ट है, इसमें वो चली नहीं है, तो 2.5 घंटे लेट हो गई यहां पर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने क्लास में रखे हैं। अब देखिए ध्यान से, 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं 1.5 घंटे में ये वाली दूरी तय हुई है, 1.5 घंटे में। तो 1.5 घंटे में 150, तो स्पीड कितनी आ गई, 1 घंटे में 100, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड आ गई, पहली बात जो पूछी थी। दूसरी चीज आपसे डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 100 किलोमीटर 1 घंटे में, 9 घंटे में 900। 9 घंटे क्यों लेंगे, हम सीधे ही 12 घंटे ले लेते हैं ना। 3 घंटे और 9 घंटे 12 घंटे, तो 12 इंटू 100 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो 1200 किलोमीटर मेरा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। एक बच्चे ने बोला कि एक कम क्यों किया, ये समझ नहीं आया। मेरे भाई, ये जो आप रेशो ले रहे हैं, रेशो ले रहे हैं स्पीड कम होने की वजह से, रुकने की वजह से नहीं। तो स्पीड की वजह से आप लेट हो रहे हैं केवल 3 घंटे। 1 घंटे तो आपने रिपेयरिंग को दिया है, वो निकल जाएगा। क्योंकि रेशो में जब आप एक का अंतर निकाल रहे हैं, वो 1 घंटा ये निकाल, 1 यूनिट वो निकाल रहे हैं जो स्पीड की वजह से लेट हुआ है। 1.5 घंटे कैसे आया मेरे भाई? 9 घंटे में ये दूरी तय हो रही है, 7.5 घंटे में ये दूरी तय हो रही है, तो 1.5 घंटे में ये दूरी तय होगी। 9 में से 7.5 गया 1.5, 1.5 घंटे में 150। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक घंटे का एडिशन क्यों होगा भाई? उस 1 घंटे में उसने कुछ ट्रेवल थोड़ी किया है, वो रुका है, हॉल्ट है वो, है ना? बात को समझिए प्रैक्टिकली। इसके अंदर डाटा इस तरीके से बदल भी सकता है। देखिए, ऐसा ना हो कि आप घर से सिंपल डाटा पढ़ के जाएं और पेपर में ये आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। एक रेलगाड़ी 5 घंटे चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे 2 घंटे के लिए रुकना पड़ता है। इसके बाद वह अपनी इतनी स्पीड से चलती है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, ठीक है, इतनी स्पीड से चलती है और वह मंजिल पर इतना लेट पहुंचती है। यदि एक्सीडेंट 150 किलोमीटर दूर हुआ होता तो वह मंजिल पर केवल इतना ही लेट पहुंचती। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है यहां तो आपको केवल। आइए देखते हैं, क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा। ऑप्शन में इधर कर देता, रुक जाइए। ध्यान से देखिएगा, तीसरी बार हो रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा करता नहीं हूं, पर सब में कुछ ना कुछ चेंज है, वो बताने के लिए। ठीक है, 5 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद 2 घंटे के लिए रुकना पड़ता है। टाइम हो जाता है 55, स्पीड हो जाती है 55 5/9, यानी 5/9। तो टाइम क्या हो जाएगा? 5 से 9। और वह अपनी मंजिल पर इतने घंटे लेट पहुंचता है। इसमें से 2 घटाऊंगा तो 10 2/9 आ जाएगा। ठीक है, 10 2/9 घंटे लेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो बोलता है यदि एक्सीडेंट कहां गया? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आगे होता तो टाइम यहां पर 5 से 9 हो जाता। और वो कितनी देर से पहुंचा? 10 8/9। इसमें से 2 घंटे का तो होल्ड है, तो 8 8/9। अब यहाँ कैलकुलेशन जो है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, ध्यान से समझना। कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। देखो ध्यान से, अब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैंने क्लास में ही लेके चल रहा हूं। देखिए, सब चीज ना करके जानी जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 5 और 9 में अंतर आ गया किसका? 4 यूनिट का।
4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 सही 2/9। ठीक है, आपको निकालनी है 5 यूनिट की। 5 यूनिट का समय कितना आ जाएगा? 10 सही 2/9 बटे, एक सेकेंड हो जाइए यार, ये कहाँ लिखूं मैं, ये यहां लिखता हूं। 4 यूनिट की वैल्यू है 10 सही 2/9, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 सही 2/9 इंटू 5/4। ये कौन सा समय होगा? ये वाला समय होगा। हम क्या करते हैं, इस वाले समय में से ये वाला समय घटाते हैं और उतने में ये वाली दूरी तय कराते हैं। अगर मैं ये वाला समय निकालता हूं तो कितना आएगा? 4 की वैल्यू हो गई 8 सही 8/9, 5 की कितनी हो गई? 8 सही 8/9 इंटू 5/4। ठीक है, इन दोनों का मैं अगर अंतर निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालता हूं, क्योंकि वो अंतर इस समय जो है उस समय में ये दूरी तय हुई है, 5/4 कॉमन आएगा, 10 में से 8 गया 2, माइनस 2 में से 8 गया 6, 6/9 यानी 2/3, 3 दूनी 6 माइनस 2 4, 5/3 आ गया। तो 5/3 घंटे में जो दूरी तय हो रही है वो है 150। 5/3 घंटे में 150 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी? 150 इंटू 3/5। ठीक है, ये आ गया, तो 90 किलोमीटर आ गया। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर मैंने फ्रैक्शन वाला डाटा लिया है, तो फ्रैक्शन वाला डाटा भी आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, 3 क्वेश्चन करा दिए, अब कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है भाई ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने बोला था आज की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, पर करके जाने सारे जरूरी हैं, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। हर चीज का एक पर्पस है कराने का। जब आप पूरा कर लेंगे, जिस दिन सिलेक्शन लेंगे, एक एक बात समझ आएगी, क्यों कराया था, कैसे कराया था। किताबों में नहीं मिलेंगे भाई इतना इजी ये क्वेश्चन। ठीक है, किताबों के भरोसे कभी सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है कि आप एक किताब कर गए उससे सिलेक्शन मिल जाए। वेराइटी है, मेन बात ये है कि कोई क्या कोई ऐसी किताब जिसमें सारी वेराइटी इकट्ठी मिल जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। ए और बी दो जगह अंधेरी और भावनगर से एक दूसरे की ओर सुबह 8:20 पर चलना शुरू करते हैं, यहां से और यहां से। ए और बी की गति का अनुपात 4:5 है। वह चांदनी चौक में मिलते हैं और कुछ समय कॉफी और बर्गर से बिताते हैं। उसके बाद दोनों अपनी मंजिल की ओर 9:27 पर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि 10:32 सुबह भावनगर पहुंचता है, कौन पहुंचता है? ए, यदि ए 10:32 पर सुबह भावनगर पहुंचता है तो उन्होंने कितना समय साथ साथ बिताया? ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बच्चे पहली बार देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ये है अंधेरी, ये है भावनगर। ठीक है, ए और बी निकलते हैं एक दूसरे की ओर, ध्यान से देखना। ए और बी निकलते हैं एक दूसरे की ओर, ए यहां से, बी यहां से, 8:20 पर। ठीक है, 8:20 पर। ए और बी की स्पीड का अनुपात 4:5 है। चलिए, कहीं पर मिलते हैं बीच में, चांदनी चौक पर।
ठीक है, चांदनी चौक पर मिलते हैं ये, यहाँ पर कुछ समय बिताते हैं और 9:27 पर अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आया, फिर 9:27 पर ए यहां से मिलने के बाद यहां पहुंचता है कितने बजे? 10:32 पर, 10:32 पर। यानी ए ने ये दूरी कितनी देर में तय करी? ए ने ये दूरी 65 मिनट में तय करी। ठीक है, ए ने ये दूरी, क्योंकि 9:27 पर वो मिल मिलाकर अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। जो यहां से आ रहा था वो वहां जा रहा है, जो वहां से आ रहा था वो यहां जा रहा है। ठीक है, 65 मिनट में। अगर स्पीड की बात करी जाए तो वो 4:5 के रेशियो में ए और बी की। टाइम की बात करी जाए तो 5:4 के रेशियो में है। उल्टा हो जाएगा अगर डिस्टेंस सेम है। मैं ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों ने तय किया है। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने के लिए ए को लगे 65 मिनट। 5 की वैल्यू 65 है तो 4 की वैल्यू 52 आ जाएगी, 52 मिनट्स। यानी इसे 65 लगे तो इसे यहां पर 52 मिनट लगे होंगे। 8:20 पर निकला हुआ 52 मिनट बाद यहां पहुंचता है। यहां पहुंचता है तो किस समय पहुंचेगा? 9:12 पर। यानी 9:12 पर मीटिंग होती है। ठीक है, कितना समय उन्होंने साथ साथ बिताया? 9:12 पर दोनों मिलते हैं, 9:27 पर अपने अपनी मंजिल पर चलना शुरू करते हैं। तो 27 में से 12 गया तो 15 मिनट आ गया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 मिनट उन्होंने समय साथ साथ बिताया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त हैं, दिमाग खोलने वाले हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेम कैसे? भाई बात समझना बिल्कुल ध्यान से। आप और मैं अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप वहां से निकलते हैं 8:20 पर, मैं यहां से निकलता हूं। हम दोनों कहीं बीच में मिलते हैं यहां पर। ठीक है, आप भी यहां आ जाते हैं, हम बैठते हैं। ठीक है, यहां पर हम बैठे आराम से। हम दोनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है 4:5, पहली बात। और ये भी दे रखा है कि 9:27 पर हम दोनों चलना शुरू कर दिया वापस अपनी अपनी मंजिल पर। मेरे को वहां जाना था, आपको यहाँ। तो 9:27 पे मैं चलता हूँ और 10:32 पर मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ। यानी मेरे को कितना समय लगा वहां से यहाँ आने में? 65 मिनट। आप भी तो यहां से यहां आए थे, तो ये सेम दूरी की बात हो रही है, ये वाली। ठीक है, ये वाली दूरी की बात हो रही है। तो ये वाली दूरी तय करने में मेरे को 65 मिनट लगा, तो आपको कितना लगेगा? 52 मिनट। यानी आप 8:20 पे निकलते हैं, 52 मिनट बाद 9:12 पर यहां पहुंचते हैं, और 9:27 पे हम लोग अपने अपने रास्ते में उधर, आप इधर शुरू हो जाते हैं। तो 12 से 27 यानी 15 मिनट। 15 मिनट हम साथ साथ बैठे होंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकली समझिए ना, ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है? किताब वाले क्वेश्चन नहीं है ये कि फॉर्मूला लगा दिया, वो ट्रिक लगा दिया, आंसर आ गया। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है ये सारे। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे ना तो सिलेक्शन मिलेगा, और इस टाइप के जो भी चेंज आएंगे एग्जाम में वो आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। दिमाग लगाने के बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। शुक्रिया भाई। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है,
बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय